बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी क्या है? एन इंजरी टू जॉइंट और एनीवेयर इन द बॉडी इज कॉल्ड जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी में क्या होता है? जॉइंट इंजरी में बोन, लिगामेंटों और दूसरे जॉइंट टिश्यू वो डैमेज होते हैं। पहला जॉइंट इंजरी है जॉइंट डिसलोकेशन। जॉइंट डिसलोकेशन इज द सेपरेशन ऑफ टू बोन्स दे मीट टू एट अ जॉइंट। यानी इसमें दो बोन्स वो सेपरेट होते हैं, यानी जिस जॉइंट के थ्रू आपस में ये अटैच होते हैं वो फिर उससे क्या होता है, वो सेपरेट होते हैं। या द स्लिपिंग ऑफ बोन्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन एट अ जॉइंट, या बोन जो होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या होता है वो स्लिप होता है, उसको क्या कहते हैं, जॉइंट डिसलोकेशन हो। जॉइंट डिसलोकेशन में असल में क्या होता है, ड्यूरिंग जॉइंट डिसलोकेशन यानी ड्यूरिंग सेवियर dislocation of joint ligament tendons and even muscle injuries are also happen। यानी मसल इंजरी भी होती है, टेंडन्स, लिगामेंट्स ये भी इंजर्ड हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन इमोबिलिटी, जिसकी वजह से वो जॉइंट हरकत नहीं कर सकती या अब उसको हरकत नहीं दे सकते। मेन काजेज इसके क्या है? द मोस्ट कॉमन काजेज आर ब्लो, यानी जब वो क्या होता है वो एरिया, जॉइंट एरिया वो टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल की वजह से आपका एल्बो या रेस्ट ये क्या होता है, ये टारगेट यानी बॉल के साथ लगता है, तो उसकी वजह से बोन स्लिप होते हैं, यानी वो आपस में जो दो बोन्स अटैच होते हैं वो एक दूसरे से यानी सेपरेट होते हैं। या इसके अलावा फॉल, जब आप गिरते हैं, फिजिकल ट्रामा की वजह से भी जॉइंट इंजरी यानी जॉइंट डिसलोकेशन काज हो सकती है। इसके अलावा डिफेक्टो लिगामेंटो, रेमाटॉइड अर्थराइटिस। रेमाटॉइड अर्थराइटिस ये पहले भी हमने पढ़ा था कि रेमाटॉइड अर्थराइटिस क्या है, जब बॉडी के अपने इम्यून सेलों यानी वाइट ब्लड सेलों वो जॉइंट के टिश्यू को यानी टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल्स को वो फॉरेन एजेंट कंसिडर करते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं और उन सेल को ये ख़त्म करते हैं, तो उसकी वजह से उसके बीच में जो यानी साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल कैविटी होती है, वो पैरों ख़त्म होती है और इसकी वजह से इसके बीच में जो स्पेस होती है वो पैरों ख़त्म हो जाती है और इसकी वजह से जॉइंट डिसलोकेट होते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है? सिवियर पेन होता है, रेडनेस ऑफ स्किन अराउंड द जॉइंट, जिस जगह पर जॉइंट डिसलोकेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वहाँ पर स्किन रेड होता है बाहर की तरफ से, इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट और जॉइंट हरकत भी नहीं कर सकती। ट्रीटमेंट इसका क्या है? जॉइंट डिसलोकेशन कैन बी सक्सेसफुली रिड्यूस्ड टू इट नॉर्मल पोजीशन बाय ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स। यानी ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल इसको अपनी जगह पे यानी लेके आता है। बाज़ औक़ातों जब इसकी वजह से लिगामेंट और टेंडन्स वो इफेक्ट होता है, तो उस केस में पैरों यानी सीवियर केस होता है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। जिस स्प्रेन क्या है? एन इंजरी टू लिगामेंट। जब लिगामेंट में इंजरी आ जाती है उसको स्प्रेन कहते हैं। ये लिगामेंट इंजरी असल में ये सडनली जब लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, इसमें जो मोस्ट इफेक्टेड एरिया है वो एंकल, रिस्ट, नी और शोल्डर, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है। इसमें लिगामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं। लिगामेंटो ये कब इंजर्ड होते हैं? लिगामेंटो आर इंजर्ड व्हेन दे आर स्ट्रेच टू फार फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। लिगामेंट असल में ये कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को आपस में लिंक करते हैं या अटैच करते हैं और उसको एबनॉर्मल मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से बोन की एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होती। जब इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, सच एज इन्फॉलों या फिजिकल ट्रामा की वजह से भी ये हो सकता है, यानी लिगामेंट या स्ट्रेच होते हैं या पैरों वो पड़ जाते हैं। मेन सिम्टम इसकी क्या है? सिवियर पेन हो, यानी बहुत शदीद दर्द होती है उस एरिया में, स्वेलिंग्स होती है यानी सोजश होती है, रेडनेस ऑफ स्किन अराउंड दी जॉइंट, यानी जिस एरिया पे ये लिगामेंट फ्रिक्च यानी इसमें जो इंजरी होती है वो एरिया सुरा हो जाता है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, दीज आर द मेन सिम्टम ऑफ स्प्रेन। ट्रीटमेंट इसके क्या है? फिजिकल थेरापी की भी उसके जरिए भी उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। आइसिंग, बैंडेजेस, बेड रेस्ट, पेन किलर ये इसके लिए यूज़ होते हैं। आइसिंग का मतलब क्या है? यानी आइसिंग दो तरह की होती है, एक आइस सिरप्स यानी जिसको इलास्टिक बैंडेज कहते हैं, या बाज़ औक़ात तो उस एरिया पे जहाँ पे इंजरी होती है उस एरिया पे बर्फ़ को रखा जाता है ताकि वहाँ पर यानी ब्लड फ्लो वो कम हो जाए। यानी जितनी ब्लड फ्लो ज़्यादा होती है उस एरिया में तो बहुत ज़्यादा यानी सीवियर पेन होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आइस को रखा जाता है और ये पेन प्रिवेंट होती है यानी कम होती है।